नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता झा और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों आज मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं G10 अलायंस क्या है और 5G टेक्निक जिस पे सिर्फ चीन का एकाधिकार है उसको तोड़ने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर कौन सी नई योजना बनाई है और इस D10 में भारत, दक्षिण कोरिया को और ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित किया गया है G7 राष्ट्रों के साथ और 10 लोकतंत्रों को शामिल करके एक नए अलायंस को यहाँ पे बनाने की प्रस्ताव रखी है ब्रिटेन गवर्नमेंट ने किसको अमेरिका के साथ। तो चलिए देखते हैं कि क्या वाकई में जो यूके ने यूएसए को एक प्रस्ताव दिया है तो क्या वाकई में हम इसमें शामिल हो पाएंगे, क्या इंडिया वाकई में इसमें शामिल होगा, क्या D10 ग्रुप का मेंबर बन पाएगा इंडिया। D10 का अर्थ यहाँ पे है डेमोक्रेसी 10 यानी कि 10 डेमोक्रेसी जो कंट्रीज है उनको शामिल किया गया है इसमें और एक ग्रुप बनाया गया है, एक अलायंस बनाया गया है। तो क्या वाकई में हम इसमें शामिल हो पाएंगे? तो जिसमें इंडिया को शामिल किया गया है, जापान को, साउथ कोरिया को, फ्रांस को, यूएस को, यूके को, इन सभी को शामिल होना है। D10 का एक नया ग्रुप बनाना है। तो माना ये भी जा रहा है कि ये एक एंटी चाइना अलायंस होगा क्योंकि इस पे जो 5G नेटवर्क है आपका उस पे ज्यादातर जो एकाधिकार है वो चाइना का है। तो लेकिन ओपनली कोई नहीं कह रहा है कि ये एंटी चाइना अलायंस है, लेकिन ये वाकई में एंटी चाइना अलायंस ही होगा क्योंकि चाइना को इससे दूर रखा गया है। तो ब्रिटेन ने महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए चीन पर निर्भरता से बचने के लिए 5G उपकरणों को और अन्य प्रौद्योगिकियों के लिए कि वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं का निर्माण करने के लिए G7 देशों यानी कि यूके, यूएस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा के साथ भारत को और दक्षिण कोरिया को और ऑस्ट्रेलिया को इस G10 में यानी कि D10 में सम्मिलित करने की एक योजना बनाई है। और ये योजना क्यों बनाई गई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे G7 नेशंस है यहाँ पे और ये सब 5G टेक्निक पे चीन का एकाधिकार समाप्त करने के लिए एक अलायंस बना रही है। और ये बनाया किस समय में गया है, जब चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना महामारी को फैला दिया है। तो चीन के खिलाफ सभी देश एकजुट हो गए हैं और उन्होंने एकजुट होने का फैसला किया है ऐसे समय में जब दुनिया कोरोना वायरस संकट के दौर से गुजर रही है और संक्रमण की चपेट में आए देशों ने चीन को इस महामारी से उबरने के लिए जवाबदेह ठहराए जाने की मांग की है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह चीन के केंद्रीय शहर वुहान से ही उत्पन्न हुआ था और यूनाइटेड किंगडम ने चीन में कम्युनिस्ट सरकार पर महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने और वुहान के में प्रारंभिक कोरोना वायरस प्रकोप को कवर करने का आरोप लगाया है। तो इसीलिए इसको हम एंटी चाइना अलायंस भी कह सकते हैं क्योंकि जो दुनिया के जो बहुत सारे फेमस कंट्रीज हैं वो चीन पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कोरोना महामारी को पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैलाया और उन्होंने पूरी रिपोर्ट नहीं दी, ना किसी की हेल्प की। तो इसलिए इसको एंटी चाइना अलायंस भी कहा जा सकता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हुआवेई के खिलाफ पहले से ही वहां पे बैन कर रखा है हुआवेई को और 2021 तक इसको बैन किया है और ये आगे भी बढ़ने वाला है। तो ये क्यों किया गया है, क्योंकि हुआई के खिलाफ जो है पश्चिमी देशों के खिलाफ जासूसी करने में चीन की मदद नहीं करना चाहता है अमेरिका। तो इसीलिए इस पे बैन लगा दिया गया है और इसको वहां पे प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ कि यहाँ पे आखिर किया क्या गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पिछले हफ्ता ब्रिटेन में इंटरनेट बुनियादी ढांचे में चीन की भागीदारी को कम करने की एक योजना बनाई और उन्होंने कथित तौर पर अधिकारियों से यह कहा है कि वह 2023 तक ब्रिटेन के नेटवर्क में चीन की भागीदारी को पूरी तरह से मुक्त कर देना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने और माल के लिए चीन पर कम निर्भर होने का भी आह्वान किया था। यानी कि चाइना का वर्चस्व जो है वो अब पूरी तरीके से 5G पे समाप्त होने वाला है और इंडिया इसमें क्या रोल प्ले करेगा, D10 नेशन में क्या इंडिया शामिल होगा, इन सब बातों पे आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस ग्रुप का मेन मोटिव क्या है, इन 10 कंट्रीज में 5G से रिलेटेड जितने भी नेटवर्किंग होगा या फिर इक्विपमेंट होगा वहां पर ये कंट्रीज क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को काम देंगी और इन सब का सप्लाई करेंगे। इन सब में आपस में ही ट्रेड होगा और चाइना को इन सब चीजों से बाहर रखा जाएगा। यानी चाइना की जो मेजर कंपनी है हुआवेई, इनको काम ना दिया जाए 5G से रिलेटेड। अब बात हम अगर इंडिया की करते हैं तो इंडिया अगर इस ग्रुप में शामिल होता है तो चाइना उसे
तीन तरफ से पहले से ही परेशान कर रही है और उसका प्रोटेस्ट कर और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर इंडिया इसमें शामिल हो जाता है तो जो कि इन दिनों वैसे भी चरम पे है, जो चाइना जो है वो वैसे भी इंडिया के मामलों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है और इंडिया को तीन तरफ से घेरने की कोशिश भी कर रहा है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि चाइना यहाँ खुद का अपना एक ग्रुप भी बना सकता है और इसमें शामिल होंगी पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये सब कंट्रीज इसमें शामिल होकर चाइना का साथ दे सकती हैं, तो वो भी एक अपना ग्रुप बना सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या इंडिया इस ग्रुप में शामिल होता है या यूके का प्रस्ताव वो ठुकरा देता है। तो दोस्तों यूके गवर्नमेंट एक प्रस्ताव लेके आई है यूएस के लिए कि एक 5G क्लब बनाई जाए दुनिया की 10 फेमस डेमोक्रेसी कंट्रीज के साथ, और इसमें पहले से ही शामिल है G7 की सारी जितने भी कंट्रीज है वो, और उसके अलावा आपकी 3 कंट्रीज़ जो शामिल होंगी उसमें होगी आपकी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया। तो इन तीनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और जो आप जानते हैं 3 मेजर 5G कंपनीज़ हैं, उसमें नंबर 1 पे है आपकी हुआवेई, उसके बाद है आपकी नोकिया एंड थर्ड नंबर पे है आपकी एरिक्सन। तो ये तीनों कंपनी कैसे अपना रोल प्ले करेंगी, और ये कंट्रीज़ जो है ये 5G इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज पे खुद वर्क करना चाहती हैं, इसलिए ये चाइना को अपने कंट्री से दूर रखना चाहती हैं। ये एक दूसरे को काम देंगी, जितनी भी आपकी G7 नेशन है और ये जो 3 कंट्रीज हैं इनको शामिल किया जा रहा है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया को। तो ये कंपनीज आपस में एक दूसरे के ट्रेड को शेयर करेंगी जो 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी, ताकि ये 5G टेक्नोलॉजी को चाइना कंपनी का जो वर्चस्व है उसको खत्म किया जा सके और एक दूसरे का ट्रेड जो है वो बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों आखिर यूएस यूके ऐसा क्यों करना चाहती है, इस बात को भी हमें समझना होगा। तो 5G टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, इसका इफेक्ट लोगों पे क्या पड़ेगा, कि अगर एक बार 5G टेक्नोलॉजी आ गई और काम करने लगी तो आखिर क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर 5G टेक्नोलॉजी वाकई में इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में आ जाती है तो सड़कों पे आपको ड्राइवरलेस कार्स देखने के लिए मिल जाएंगी, और इसके लिए कई सारे इक्विपमेंट भी लगाई जाएंगी मोबाइल टावर्स पे, और इन सब में बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत होगी, सिग्नल को दुरुस्त किया जाएगा, इन सब पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो अभी तक दुनिया में केवल 3 मेजर कंपनीज हैं जो 5G से रिलेटेड इक्विपमेंट को बेचती हैं। इनमें है एक हुआवेई जो कि चाइना का है, फिर है आपका नोकिया एंड लास्ट में है आपका एरिक्सन। ये 3 फेमस मेजर कंपनीज हैं 5G के लिए। तो बाकी जो आपकी नोकिया और एरिक्सन है इनकी इक्विपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, यानी हुआवेई से 30 से 40% ज़्यादा महंगी इक्विपमेंट्स हैं नोकिया की और एरिक्सन की। इसलिए लोग सस्ती चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए वो हुआवेई का 5G टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। यूएस ने हुआवेई पे बैन लगा रखा है पहले से ही, और ये मई 2021 तक बैंड को उन्होंने बरकरार रखा है और ये आगे भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हुआवेई में स्पाइंग प्रोग्राम लगा है जो खतरनाक है किसी भी देश की आर्मी के लिए सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए। तो हुआवेई में स्पाइंग प्रोग्राम पहले से ही है, और दुनिया ये सोचती है कि चाइना हमारे देश की किसी इम्पोर्टेंट चीज को, किसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को चुरा न ले, इसलिए चाइना को इन सब चीज़ों से बाहर रखने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो इसलिए यूएस ने क्या किया है, इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया सभी को उन्होंने वार्निंग दे रखी है कि अगर आप हुआवेई की किसी भी कंपनीज जो है, कोई भी कंपनी है इंडिया की या फिर जापान की या फिर साउथ कोरिया की, अगर वो हुआवेई की टेक्नोलॉजी या फिर एक इक्विपमेंट का यूज़ करती है तो अमेरिकन कंपनी उस देश में काम नहीं करेगी। लेकिन इंडिया इसके खिलाफ गया और इसने क्या किया, रिसेंटली 5G ट्रायल्स में हुआवेई के इक्विपमेंट यूज किए और इसकी चाइना ने प्रशंसा की। और चाइना और अमेरिका का पहले से ही दुश्मनी चल रहा है कोरोना वायरस को लेके, लेकिन इंडिया ने क्या किया, 5G टेक्नोलॉजी यूज की है, जल्द ही ट्रायल्स की है। तो अब देखना ये होगा कि वाकई में इंडिया शामिल हो पाती है D10 नेशंस में, और इंडिया में ये मजबूरी है कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं हैं, और उनको इसीलिए चाइना से अपने इक्विपमेंट्स को खरीदने पड़ते हैं, और इंडिया में 5G बहुत लेट से आ गई क्योंकि इतना पैसा हमारे पास अब नहीं बचा है। और बाकी जो 2 कंपनीज हैं आपकी नोकिया और एरिक्सन, इनकी इक्विपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, 30 से 40% ज़्यादा महंगी है अकॉर्डिंग टू हुआवेई।
और कोविड-19 की वजह से इंडिया के पास बहुत ज़्यादा हाल बुरा है, इनके पास उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं रह गया है कि वो महँगे इक्विपमेंट्स को खरीद सके, इसीलिए हमारे यहाँ 5G टेक्नोलॉजी भी बहुत लेट से आने वाली है। तो अब हम सभी को ये देखना होगा कि क्या वाक़ई में इंडिया जो है ये D10 ग्रुप में इंडिया जो है वे शामिल हो पाता है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो जॉइन करता है या नहीं करता है? क्या इंडिया इसमें शामिल होगा और चाइना इसके बाद क्या एक्शन लेने वाली है? थैंक यू आप सभी का।